वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जयपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं तटिया आश्रम से दीक्षित हूँ। मैं पहले तिलक लगाती थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरे मन में ऐसा अहंकार सा रहा था कि तिलक के कारण मुझे सब लोग बहुत अच्छे उच्च कोटि के भक्त समझ रहे हैं, मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, ऐसा मन में अहंकार आ रहा था। तो मैंने अहंकार को खत्म करने के लिए तिलक लगाना बंद कर दिया। तिलक नहीं लगाती हूँ, बहुत छोटी सी बिंदी नाम की। तो क्या ये करना सही है या गलत? ऐसा नहीं, तिलक से अहंकार ही नहीं होता, अपने स्वरूप की स्मृति भी रहती। अपने स्वरूप की, जैसे पुलिस अपनी वर्दी में हो तभी ड्यूटीफुल होता है वो, और वर्दी घर में रखा है तो फिर केयरलेस हो जाता है। जहाँ उसने वर्दी अपनी हटाई तहाँ केयरलेस हुआ, उसको समझ में आता हमारा कोई ज़रूरी काम नहीं है और जिनका ज़रूरी काम वो करें। तो ऐसे ही आपको तिलक स्वरूप कंठी माला, अपना कपड़ा, जो अपना वेशभूषा है, उसका महत्व होता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बड़ा तिलक लगने पर आपको ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है तो थोड़ा छोटा लगा लो। बिल्कुल न लगाना उपयुक्त नहीं होता है। किंतु किसी ऐसे ऑफिस में हो जहाँ कुछ लोग नास्तिक ज़्यादा हैं, जहाँ शांति करते हैं, तो वहाँ आप बहुत छोटा सा लगाओ जो उनकी निगाह से दूर हो। तो भगवान का चरण है ना, तिलक जो है भगवान का चरण है, इसलिए उसको धारण करना जरूरी होता है। श्री राधे राधे। राणा जी हैं बिलासपुर से, संदीप राणा जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। इनका प्रश्न है, श्री कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण और हरे राम के नाम का मतलब क्या है? क्या हरे का मतलब राधा जी हैं या विष्णु भगवान हैं? उसी तरह राम जी का भी। हरि शब्द है, मूल शब्द है हरि। राम कृष्ण हरि, इन तीनों भगवान नामों को पुकारा गया है, संबोधन बोलते हैं उसको। जैसे हे हरि, अब हे हरि को यदि एक शब्द में बोला जाएगा तो हरे, हरे मतलब हे हरि हुआ। अब राम का राम ही रहता है, कृष्ण का कृष्ण ही रहता है, सीता का सीते हो जाता है, राधा का राधे हो जाता है। वैसे नाम तो राधा राधा राधा, लेकिन राधा रानी को पुकारा जाएगा तो राधे राधे, पुकारने में राधे हो गया। नाम राधा है, राधिका भी नाम है, राधा भी नाम है। अब पुकारने में राधिका का राधिके हो जाएगा, राधिके, और राधा का राधे हो जाएगा, सीता का सीते हो जाएगा, और हरि का हरे हो जाएगा। तो ये संबोधन अर्थात पुकारने का शब्द होता है। और हरि शब्द का एक अर्थ होता है हरति पापानिय सएव हरि, जो पापों को हरण कर लेता है वह हरि है। अब हरि का एक अर्थ राधा रानी भी होता है। वस्तुतः हर नाम में राधा कृष्ण दोनों सम्मिलित हैं। जैसे राम जी का नाम है राकारात राधिका के, मकारात मधुसूदन, राग से हो गया राधा रानी और मत से मधुसूदन, और वैसे राम जी हैं। तो आपको हर नाम में युगल का स्वरूप दर्शन करना चाहिए। और जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये प्रारंभ हुआ है कलि संतरण उपनिषद से। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को दीक्षा दी थी, बताया था सर्वदा शुचिर्वा अशुचिर्वा, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वदा। और हर कोई जाति का भेद नहीं, कोई आश्रम का भेद नहीं, कोई लिंग का भेद नहीं, कोई देश का भेद नहीं, हर कोई पवित्र या अपवित्र हर अवस्था में इसको जप सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ये परम कल्याणकारी कलिसंतरण उपनिषद में है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा है कि कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सरल उपाय है। तो इसमें पुकार की गई है भगवान कृष्ण को, राम को, हरि को पुकार की गई है कि प्रभु हमारा उद्धार करिए, हमें प्रेम दीजिए, हमें जगत के बंधनों से मुक्त करिए। तो ये इसलिए बड़ा कल्याणकारी है। और इसको पुकारते पुकारते पिछली आदत मन की सुधरती है। मन की जो पिछली आदत है ना, एक दिन में नहीं सुधरती है। जैसे किसी को आतंकवादियों के साथ जीवन भी काटा हो, या जेब कतरों के साथ, या चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, या किसी अमली अफीमची नशेबाजों के साथ रहो, और वो कहो कि एक दिन में सब छूट जाएगा, तो कहाँ से छूट जाएगा? पुरानी चाल उसकी है, पुराना रंग ढंग है, तो झटपट नहीं छूटता, छिप जाता है। लेकिन जहाँ उसको मौसम मिला अनुकूल, तहाँ तुरंत भड़क करके सामने आता वो। तो उसका रंग पुराना चढ़ा हुआ है। और गधा कुत्ता सुअर चूहा कीड़ा मकोड़ा में भी वही मन था जो मन आज है। मनुष्य कहला रहे हैं, खूब श्रृंगार साज धाज कर करके अपने को बहुत महान समझते हैं, लेकिन मन तो वही गधा वाला आया। तो पहले गधा में मन था, वही मन अब है। तो वह गधापना दिखा देता है कभी कभी। तो लगातार खूब जप करोगे, भक्तों का चरित्र सुनोगे, भगवान की सेवा करोगे, तब वो धीरे धीरे सुधार उसका होता है, समय लगता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न से रिलेटेड है गुरुजी। कह रहे हैं इसमें हरे कृष्ण और हरे राम का मतलब तो थोड़ा समझ भी आता है कि जैसे हम उन्हें पुकार रहे हों, लेकिन कृष्ण कृष्ण हरे हरे और राम राम हरे हरे का क्या मतलब होता है, और शास्त्रों में इस महामंत्र का क्या मतलब है? शास्त्रों में क्या, वेद में हमने बता दिया, उपनिषद वेद के ही स्वरूप होते हैं, और उसमें ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को। अभी आप हरे कृष्ण को पुकार समझ रहे हो। हरे तो स्वयं भगवान का नाम है, ऐसे कृष्ण वैसे राम है। ये सभी नाम संबोधन में है, मतलब पुकारने में है। ऐसा नहीं कि कोई एक है दूसरा नहीं है। हरे भी, राम भी, कृष्ण भी संबोधन में ही हैं। अर्थात हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, ये इसका तात्पर्य हुआ। राधे राधे। आशा जी हैं जोधपुर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मैंने सुना है षोडश नाम की 64 माला जप करने से 1 लाख जप होता है। अगर हम विजय मंत्र से जप करें तो कितनी माला करने से 1 लाख जप होगा? वहाँ आप नाम का जप नहीं गिनती कर सकते हैं, क्योंकि विजय मंत्र में जय 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 बार बार आएगा, तो जय को तो नाम में नहीं जोड़ा जाएगा ना। और जहाँ नमः हो या नमो हो, या आपको कोई उसमें बीजाक्षर हो, जैसे बीजाक्षर होते हैं क्लीम या क्लींग, इस तरह से बीजाक्षर होते हैं, उनको भी नाम में नहीं जोड़ा जाएगा। नमो को, नमः को भी नाम में नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात उनकी गणना नहीं होगी, कैलकुलेट उसको नहीं किया जाएगा। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। अब इसमें जय 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 बार बार आता है, तो नाम की गिनती आपको करनी है तो या तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें करो। नहीं तो सीताराम या राधे श्याम, इसमें हो गया भगवान का नाम ही नाम, तो नाम की गिनती की जाएगी। लेकिन जिस मंत्र में नाम के अतिरिक्त और भी शब्द हैं, उसमें नाम की गिनती नहीं की जाती, उसमें मंत्र की गिनती की जाती है कि कितने माला आप मंत्र जपते हो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, नाम साधना कैसे करनी चाहिए? सिर्फ नाम ही जपना चाहिए या कुछ भी एक गृहस्थ महिला को किस तरह से साधना करनी चाहिए कि घर के अन्य कामों को करते हुए अपनी साधना आसानी से कर सके? पहले तो सुबह नहा धो करके जगते ही पहले तो भगवान को प्रणाम करो, हाथ का दर्शन करके कि ठाकुर जी की सेवा के लिए
भगवान ने हाथ दिया है और इसमें प्रभु विराजमान हैं अपनी शक्ति सहित। धरती मैया को प्रणाम करो। ये सब करने के बाद स्नान करके भगवान के चरणों में दंडवत करो और उनसे प्रार्थना करो, प्रभु आपके नाम रूप लीला धाम के द्वारा मैं आपकी सेवा में अपने को समर्पित कर रही हूँ। फिर बैठ करके आसन पर, दीक्षा हुई है तो मंत्र का, नहीं दीक्षा हुई है तो नाम का जप करो माला से। बिना माला के शुरू में नहीं करो, सुबह बैठ करके माला से करना चाहिए। कुछ एक निश्चित संख्या बनाओ, उतना का जरूर करो। इसके बाद जब किसी कार्य में लग जाओ, जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, गाड़ी मोटर में चल रहे हो, या घर का कुछ काम कर रहे हो, उस समय बिना माला के प्रभु का नाम जपते रहो। और भक्त चरित्र सुनते हो तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ता है। नाम तो बिना ध्यान के भी जप हो जाएगा, लेकिन चरितावली सुनने के लिए थोड़ा सा मन लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या सुनाया गया ये पता नहीं चलेगा आपको। श्री राधे राधे। शशांक जैन जी हैं मुंबई से। इनका प्रश्न है, मेरा जन्म जैन धर्म में हुआ है, ना ही मुझे अपने धर्म का ज़्यादा कुछ मालूम है और ना ही कभी खास कोई रुचि बनी है। पिछले कुछ सालों से राम नाम का जाप और लेखन कर रहा हूँ, जिससे मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गलत कुछ नहीं कर रहे हैं आप। राम नाम का आश्रय तो लिए हैं, राम नाम जपते हैं, तो राम नाम जिसने आश्रय पकड़ लिया तो बीजम धर्म ध्रुवस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। बीजम धर्म ध्रुवस्य, धर्म के पौधे का बीज है राम का नाम। उसी बीज से धर्म का वृक्ष प्रकट होता है। तो आपको धर्म की जो वृक्ष है उसकी जड़ आपको प्राप्त हो गई, राम नाम, उसमें आप लग रहे हो। और जो आप कहते हैं कि आप जैनी हैं जन्म से, तो जैन धर्म चला था ऋषभदेव जी से। महावीर स्वामी के भी पहले ऋषभदेव हुए। तो ऋषभदेव जी महाराज हमारे सनातन धर्म में 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। ऋषभदेव जी महाराज, जिनके पुत्र हुए जड़ भरत जी, और वो ऋषभदेव तीर्थंकर कहे जाते हैं जैनियों में। जैनी लोग उनको तीर्थंकर कहते हैं, लेकिन हम उनको 24 अवतार में से एक अवतार कहते हैं। तो हम उनको भगवान का अवतार कहते हैं, आप उनको तीर्थंकर कहते हैं, बात एक ही है। आप भी मानते हो, जैनी लोग भी, और सनातन धर्मी जो वैष्णव लोग हैं, शैव लोग हैं, अन्य सनातन धर्मी संप्रदाय के लोग हैं, वो सब भगवान के सभी अवतारों को मानते हैं। इस तरह से आप ऋषभदेव को तीर्थंकर मानते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। तो मानते तो हम भी हैं, आप भी मानते हैं, फिर अलग कहाँ हुए आप? आप तो हमारे जैसे ही हुए। हमारे ठाकुर जी, हम आपके महावीर स्वामी को एक संत मानते हैं, महावीर स्वामी को एक संत मानते हैं, और ऋषभदेव को हम संत भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं। आप भी इसी तरह मानते हो, तो कहाँ अंतर कुछ रहा। श्री राधे राधे। पटना से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मेरी वाइफ बोलती है कि ऊर्ध्वपुंड तिलक मत कीजिए। अब मैं तिलक छोड़ना नहीं चाहता हूँ पूरा जीवन, कृपया मार्गदर्शन करें। रामानंद या रामानुज? रामानुज। रामानुज आचार्य संप्रदाय से। आचार्य संप्रदाय में भी तिलक लगाया जाता है भाई। हाँ, संत लोग जो विरक्त होते हैं वो तो जरूर लगाते हैं, लेकिन गृहस्थी लोग भी लगाते हैं। आचार्य संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, तो भगवान नारायण के चरणारविंद हैं, बीच में लक्ष्मी मैया विराजमान है, तो तिलक तो मस्तक पर, ललाट पर धारण किया जाता है। आप जिस संप्रदाय में हो, आचार्य संप्रदाय में, वहाँ भी तिलक की रिवाज पक्की है, तो आप छोड़ो नहीं, भले छोटा सा लगा लो, लेकिन लगाना जरूर चाहिए। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी
भक्त चरितावली सुनना, नाम जपना, लेखन पाठ आदि सब करता हूँ, पर अगले दिन काम क्रोध आदि गिरा देते हैं। सुना है भूताग्नि की भजन पचाने की क्षमता सीमित ही होती है, तो भजन पचाऊं कैसे? लगता है कुछ काम नहीं करता। भाई अभी मैं बता रहा था आपको कि पुराना बिगड़ा हुआ है मन पुराना बिगड़ा हुआ। और सुअर भी बना था ये। सुअर क्या खाता है मालूम है? गंदगी खाता है, टट्टी खाता है, कीचड़ में नाली में लौटता रहता है। और उसको तुम ला करके बिस्तर पर लिटाओ तब भी भाग के नाली में ही जाएगा। बढ़िया बिस्तर पर लिटा दो सुअर को, कूद करके जाएगा, नाली में बैठ जाएगा। क्यों? कि बिस्तर खराब है? बिस्तर तो अच्छा है, लेकिन उसकी आदत नाली में रहने की है। ऐसे ही ये बिगड़ा हुआ मन जो है बहुत पुराना है बिगड़ा हुआ, तो इसको सुधारने में समय लगता है। आप झटपट चाहो कि तुरंत वो नाली में लौटना बंद कर दे और बिस्तर पर ही लौटे, बिस्तर पर ही बैठे, ऐसा झटपट नहीं हो सकता। उसको पालना पड़ेगा, बहुत दुलारना पड़ेगा। नाली की जगह बिस्तर पर ही उसको संतुष्ट करना पड़ेगा, तो किसी किसी तरह से वो मान सकता है कि नहीं अब नाली में नहीं जाएंगे, अब बिस्तर पर रहेंगे। ये झटपट नहीं हो सकता, बहुत टाइम लगता है। तो जो ये विकार है ना, काम क्रोध लोभ, ये उसी तरह के हैं। जैसे सुअर नाली में रहता है, नाली में ही रहता है। गोबर का गुबरैला, टट्टी का कीड़ा आप उसके निकाल करके कमल की पंखुड़ी में भी रखो तो उसमें नहीं रहेगा, उसी में जाएगा, गंदगी में। तो ये उसको सुधारने के लिए बहुत एकाग्रता से, लगन से भगवान की भक्ति करनी होती है। भक्त चरितावली सुननी है, जप करना है, ध्यान करना है। करते 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 आप ठीक तो कर लोगे अपने आप को, लेकिन फिर भी कुसंग से बचना पड़ेगा। कुसंग देखते ही पुरानी याद उसको आ जाएगी। जैसे गांजा पीने वाले का गांजा छुड़ा दो आप, गांजा पीता है, अब गांजा आपने छुड़ा दिया सत्संग में, कुसंग में गांजा सीखा था, कुसंग से ही दुर्व्यसन लगते हैं। अब वो लग गया, अब उसके बाद सत्संग से धीरे धीरे वो माहौल ठीक हुआ तो वो आदत छूट गई। लेकिन उसको शुरू शुरू में आदत क्या होती है? टट्टी घर में जाके पिएगा वो। आप सबके सामने गांजा नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, टट्टी घर में जा कर के बीड़ी पिएगा और कहेगा हम नहीं पीते, झूठ बोलेगा। तो ये जब पूरा छूट जाए तब भी कोई उस नशे का नशेबाज मिल जाए अकेले में बैठा हुआ तो कहेगा अरे आप कोई देख रहा है, एक फूंक मार लो, एक फूंक मार लो, हमारे पुराने साथी हैं तुम्हारे। तो साथी का साथ निभाने के लिए, मित्रता का व्यवहार निभाने के लिए बुद्धि खराब हो गई, फूंक मार लिया उसने। अब उसके बाद चक्कर आया, तब समझ में आया कि अब ठीक नहीं। तो ये मन की बिगड़ी हुई बात है। इसमें आप ऐसा मत सोचो कि हम बहुत बिगड़े हुए, ठीक नहीं हुए। पहले जो हालत थी अब वो हालत नहीं है। अब आप कुसंग के कारण ऐसे थोड़ा सा बिगड़ जाते हो, लेकिन आप बहुत सुधर चुके हो। अभी हम आपसे कहें, आप कहते हो भजन किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कहूँ कि तुम 3 दिन माला मत जप करो, 3 दिन, केवल 3 दिन माला मत जप करो। राम मुंह से निकले नहीं, सीताराम या राधे श्याम या भगवान को कोई नाम तुम्हारे मुंह से एक बार भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। तुमको चाहे कितनी कसम खिला लें, महाराज एक दिन भी इतना भारी हो जाएगा, कहोगे हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे भजन के बिना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भजन का अपना असर है। अब पुरानी बीमारी पूरी नहीं गई है, लेकिन भजन की शक्ति है, वो भजन के बिना आपको नहीं रहने देगी। आप लगे रहो, धीरे धीरे पूर्ण निर्मल हो जाओगे समय के। अब बताओ, करोड़ों जन्म की गंदी आदत, अभी एक जन्म भी बीता नहीं तुम्हें, अब तुम चाहते हो कि एक जन्म के अंदर ही करोड़ जन्म की गंदी आदत छोड़ दें, तो पूरा नहीं एक साथ जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है।
श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपने बताया था कि हनुमान जी की अगर आराध्य हैं तो राम नाम भी साथ में चलेगा, जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पर फिर भी मुझे दीक्षा हनुमान जी की ही चाहिए। कोई ऐसा संप्रदाय या संस्था बताएं, अथवा अगर आपके यहाँ शरणागति लूँ तब भी मैं गुरु मंत्र जपते जपते हनुमान जी को आराध्य मान सकता हूँ। कृपया दोनों विकल्पों का समाधान करें। हनुमान जी को आप मानो इष्ट देव, लेकिन हनुमान जी की जब कृपा हो जाएगी आपके ऊपर तब वो राम जी में ही लगाएंगे आपको, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के सेवक हैं, राम जी के अनन्य भक्त हैं। अभी जब तक आपको उनका सानिध्य नहीं मिल रहा है तब तक तो आप उनको इष्ट मान सकते हो, किंतु जब हनुमान जी की कृपा होगी आपके ऊपर तब हनुमान जी राम जी के चरणों में पहुंच जाएंगे आपको। इसलिए आप अभी भले मान लो, लेकिन बाद में तो हनुमान जी के माध्यम से भी राम जी ही आपके इष्ट देव हो जाएंगे। तो आप राम नाम जपोगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी का नाम केवल जपो तो कोई संकट काल में तो वो काम में आ जाएंगे, लेकिन प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए तो हनुमान जी को तुरंत भक्त को राम नाम में ही लगाना पड़ता है। रामचरित सुनबे को रसिया है वो, और भगवान की चरितावली हनुमान जी को सुनाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या दीक्षा के बाद चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे बाजार के पदार्थ वर्जित हैं? चॉकलेट में भी कैफीन होता है, लेकिन चाय कॉफ़ी जैसा मादक प्रभाव नहीं होता। कुछ लोग ठाकुर जी को इसका भोग भी लगाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। भाई ठाकुर जी यदि कहें ध्यान में या प्रत्यक्ष में स्वप्न में कि मुझे एक चॉकलेट खिलाओ, गंदी चीज़ तो खिलाना नहीं, गंदी चीज़ तो भगवान को नहीं आप खिला सकते हो, लेकिन आइसक्रीम जैसे गर्मी पड़ रही तेज, बहुत तेज गर्मी पड़ रही, लू चल रही, अब उस समय भगवान ने कहा आइसक्रीम खिला दो मुझे, तो भगवान को आइसक्रीम खिला दो, लेकिन भांग मत खिलाना। कई लोग ठंडाई के नाम पर भांग पीते हैं, ठंडाई के नाम पर भांग पीते हैं, तो वो भांग में तो मादक द्रव्य होता है भाई, वो भगवान को नहीं खिलाना चाहिए। अब किसी की आदत पड़ जाती है, वो भगवान के माध्यम से उसको लेने लग जाते प्रसाद के रूप में, तो आदत जल्दी से छूटती नहीं, लेकिन मन में दृढ़ता लाओगे तो छूट जाएगा। श्री राधे राधे। लखनऊ से गुरु जी, इनका प्रश्न है, इस शरीर के पुत्र को एक प्रेत आत्मा परेशान कर रही है, जिसे मेरे घर वाले उसे एक मौलाना जी के पास ले जाने के लिए मुझसे कह रहे हैं, पर मैं वहां जाने के लिए मना कर रही हूं, क्योंकि मैं श्री राधा नाम का जप करती हूं। ऐसे में मैं क्या करूं? अगर मैं परिवार वालों की बात मानने से मना करती हूं तो घर में झगड़ा होने लगता है। पुत्र अभी छोटा है, उससे नाम जप करने के लिए बोलती हूं तो वह मेरी बात नहीं मानता। गुरुदेव, मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपको हमने सुनाया है दंडवती बाबा की चरितावली, ये जो रोजाना सुनते होंगे तो याद आ गया होगा। दंडवती बाबा जो 365 बार एक जगह दंडवत करके फिर आगे बढ़ते थे। महाराज उनका चरित्र आप सुनोगे तो आपको याद आ जाएगा कि एक माता के ऊपर प्रेत आता था, और प्रेत बहुत गंदा था, उस माता के साथ वो बहुत ज्यादती करता था, वो रोती चिल्लाती रहती थी। बाबा केवल राधा 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 जपते थे, राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे वो। उन्होंने इसी राधा नाम से ही प्रेत को भगा दिया था, हमेशा के लिए भगा दिया। आप जब हमारे ठाकुर जी के नाम में इतनी शक्ति है, आप प्रभु के नाम का आश्रय लो, फिर आप उन लोगों के पास मुसलमानों के ऊपर विश्वास करते हो, अपने भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तो भक्ति में कैसे आगे चलोगे? अब हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि आप भगवान को छोड़कर वहां जाओ, अब आप अपने मन से भले कुछ करो। श्री राधे राधे। रेणु जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, जब मैं प्रभु की भक्ति करती हूँ तो कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मुझे तब यह लगता है कि यह आंसू मेरे प्रभु की भक्ति के कारण नहीं आए,
यह आंसू जो मैं अपने परेशानियों से परेशान हूँ तभी यह आंसू आए हैं। मुझे समझ नहीं आता तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं कैसे भक्ति करूँ कि मैं हर वक्त प्रभु की याद बनी रहे। परेशानियों को खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है और जीवन अब इतना शेष नहीं बचा कि हम इन परेशानियों से लड़ते रहें। इसलिए जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हर वक्त प्रभु की याद बनी रहे, उन्हीं का सिमरन बना रहे, उनकी याद में रोएं। ऐसा क्या करें? कृपया मेरी शंका का निवारण करें। श्री राधे राधे। शुरुआत में ऐसा ही होता भाई, निराश मत हो आप। शुरुआत में अपनी कमियों को अनुमान करके, याद करके साधक को रोना आता है कि हमने इतनी आयु बेकार कर दी, इतनी गलतियां की, इतने पाप किए, तो उसको अपनी गड़बड़ी याद करके रोना आता है। लेकिन यदि आप भक्ति में लगे रहोगे तो कुछ दिन के बाद भगवान को याद करके रोने लग जाओगे। अतः तो रुदन जो है भक्ति मार्ग में बड़ा कल्याणकारी होता है। भले पहले अपने अवगुणों के कारण रो, लेकिन बाद में वही रुदन आपके पाप का प्रक्षालन कर देगा, आपको निर्दोष निष्कलंक बना देगा और फिर कन्हैया की याद में रोना आने लग जाएगा। श्री राधे राधे। शशिवाल जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं तो क्या वात्सल्य भाव में लड्डू गोपाल को अपने बिस्तर पर सुला सकते हैं? श्री राधे राधे। बिस्तर पर सुला तो सकते हो, लेकिन बिस्तर पर ठाकुर जी का आसन अलग से बिछाना पड़ेगा। वात्सल्य भाव है तब भी, क्योंकि आपके बिस्तर पर दूसरे भी लोग बैठते होंगे जरूर। ये आपके अतिरिक्त दूसरा नहीं है, आपका वात्सल्य भाव है। आपका बच्चा जैसे ऐसे कृष्ण को मानते हो, राम जी को मानते हो, बच्चा मानते हो, तो आप अपनी छाती पर भी उनको लिटा सकते हैं जब तक नींद नहीं आती तब तक। और नींद आने की संभावना जहाँ हुई तहाँ तुरंत उनका बिस्तर बिछाओ और उन पर लिटाओ। और सोते समय बात है, करवट बदल दोगे गिर जाएंगे, वो चोट लग जाएगी। इसलिए सोते समय नहीं रखो, जब तक जग रहे हो तब तक छाती पर लिटा सकते हो। उसके बाद उनके बिस्तर को भी, उसके सोने के पहले ही बिस्तर बिछा करके उस पर उनको लिटा दो। भले हाथ रख सकते हो, मतलब हथेली, पूरा हाथ नहीं, हथेली या 1-2-3 उंगली थोड़ा सा स्पर्श मात्र करके, जैसे उनकी चरण सेवा करनी है आपको। छोटा बच्चा जैसे थक जाता है ना उछल कूद करते करते, तो माताएं बड़े प्यार से उस अपने छोटे से बच्चे की चरण सेवा करती हैं कि दिन भर दौड़ धूप बहुत करता, थक गया। तो ऐसे ही भगवान के चरणारविंद धीरे 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 बहुत हल्के हल्के हाथ से लेटने पर भी आप दबाते दबाते उनके चरण को सो जाओ, वो भी सो जाएंगे, आप भी सो जाओगे। तो उनका आसन अलग जरूर बिछाना चाहिए, केवल अपने बिस्तर पर ही नहीं, बिस्तर पर एक उनका आसन बिछा के तब लेटाओ। श्री राधे राधे। तरुण तिवारी जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, वर्ष में होने वाली नवरात्रि का संबंध राम जी हैं। जब चैत्र नवरात्रि होती तब रामनवमी और शारदीय नवरात्रि में दशहरा। हाँ, तो प्रश्न तो कुछ नहीं ना, तो अच्छी बात है। ये दोनों नवरात्र में भगवान राम जी और देवी माता दोनों हैं। देवी माता की भी पूजा होती है और राम जी की भी पूजा होती है। जो अश्विन का दशहरा है, रावण पर विजय राम जी की है, राम जी के विजयादशमी मनाई जाती है और देवी मैया का भी मनाया जाता है। ऐसे चैत्र में भी। इसका मतलब ये है कि देवी माता जो हैं वो राम जी की भक्ति करती हैं और राम जी भी देवी माता को बहुत मानते हैं। तो आप चाहे देवी के भक्त हैं चाहे राम जी के भक्त हैं, नवरात्र में कल्याण होता है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं, दोनों की उपासना की जाती है। श्री राधे राधे। ग्रेटर नोएडा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मुझे 21 फरवरी को गिफ्ट में अयोध्या के रामलला का विग्रह पीछे से बुलाकर दिया गया। अब मैं उसको कैसे रखूं और कहाँ रखूं? क्योंकि मेरे पास घर में पहले से ही लड्डू गोपाल और माखन खाते हुए कान्हा जी का विग्रह है। इकट्ठे राधा कृष्ण भी घर के मंदिर में विराजमान है। कृपया मार्गदर्शन करें। आपके पास ये उनको विराजने की जगह नहीं मिल रही है तो दीवार में एक छोटी सी जगह बनवा लो और वहाँ उनको खड़ा कर लो
या छोटे सा लकड़ी का मंदिर आता वो बनवा लो, नहीं तो उनका स्थान कहीं घर में अपने लिए तो इतनी जगह भगवान के लिए भी तो जगह बना सकते हो भाई। सारी जगह की कमी भगवान के लिए ही पड़ रही है, अपने लिए तो कमी पड़ती नहीं, तो इसलिए उनके लिए भी जगह बनाओ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। जय